हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहा है 23 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इसमें से टोटल 50 प्रश्न लिए गए जो कि VVI क्वेश्चन होगा, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये अभी तक जो 2 एग्जाम हुए उससे दृष्टि के उसी से मिलता जुलता सारा प्रश्न लिए गए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था? ये हुआ था 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल जो बोई जाती है ये जून जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल कब काटी जाती है? खरीफ फसल कब काटी जाती है? ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। खरीफ फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय था वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल हो जाएगा वह 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा था। यह भारत में कंपनी द्वारा अंतिम नियुक्त गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम वायसराय था यह था। इसके कार्यकाल में 1857 की क्रांति का सफलतापूर्वक दमन किया गया था और इसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे जिसे था द्वारा पेश किया गया। तो वह था लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा पेश किया गया था। तो कब पेश किया गया था? तो 1798 से 1805 के बीच ये जो था सहायक संधि की पद्धति शुरू हुआ था, 1798 से 1805 ईस्वी तक। दोस्तों, भारत में सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 ईस्वी में और मैसूर में 1799 ईस्वी में, तंजौर में 1799 में और अवध में 1801 ईस्वी में आदि थे। इंदौर में होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इंदौर के होलकरों ने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र का है? तो वो किस क्षेत्र का होगा? वो हो जाएगा विज्ञान। फोर्ट्रॉन जो है वो विज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो वह है व्यवसायिक कार्य के लिए। व्यवसायिक कार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति किसने बनाई थी? तो यह जो बनाई थी लॉर्ड डलहौजी। कब बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी जो है राज्य हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो नाभिक जो नहीं होता, किन में नाभिक नहीं होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ है? वह सब छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास करने और प्रजनन करने में समर्थ है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो वह है दिल्ली में। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। कब इस मकबरे का निर्माण जो है 1570 ईस्वी में करवाया गया था। 1570 ईस्वी में मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। हाजी बेगम याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी याद रखिए, वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल शांति विनिमय 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो यह जो लाया गया था यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल जो है सन 1828 से 1835 तक रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके कार्यकाल में जो राजा राम मोहन राय की मदद से अधिनियम 17 के द्वारा सती प्रथा को सन 1829 में समाप्त कर दिया गया था। तो 1718 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो वो जगह पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो ऑप्शन में एक ये जो गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व निम्न में से कौन न तत्व है न ही यौगिक है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है वायु। वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है ये क्या जाता है? विपरीत परासरण। विपरीत परासरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम जनरल चक्रवर्ती गोपालाचार्य थे भारतीय गवर्नर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में मूलभूत इकाई क्या है? जीवन में मूलभूत इकाई क्या है? तो वह हो जाएगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक होती है? किन की कोशिका सबसे अधिक होती है? तो जगह अंतःद्रव्य कोशिका और राइबोसोम। अंतःद्रव्य कोश जालिका और राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए तो वो कौन थे? तो वह थे CR दास। CR दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो CR दास जो है 1922 ईस्वी में, याद रखिए 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता में CR दास ने की थी। CR दास राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है 1922 में गया में किया गया था। इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ के किस अधिवेशन में शामिल किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था? तो लखनऊ समझौता संपन्न किया गया था वह 1916 में। 1916 याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादीपा कोशिका जंतु कोशिका में से किस प्रकार भिन्न होती है? पादीपा कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण जो किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। इसका इमारत जो 5वीं मंजिल का था और इसकी ऊंचाई जो मुख्य आधार से 50 फीट था, जो कि लगभग 15 मीटर का था।
चलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो यह जो हवा का महल का निर्माण हुआ है, यह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। तो कब बनाया गया था? 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, याद रखिएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो यह जो कुंजी बताया था, यह बताया था लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लियोन हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, लियोन कहाँ है? तो फ्रांस, याद रखिए। लियोन जो है फ्रांस में स्थित है, याद रखिएगा। लियोन फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा सूर्य ग्रहण के समय आता है। चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुएज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लगभग लंबाई जो है 168 किलोमीटर हो जाएगा। 168 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? मुगल शाह राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, तो कौन सा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? वाक्युलर एक्ट किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लेनिन 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 कहाँ के शासक थे? लेनिन कहाँ के शासक थे? तो वह सोवियत रूस के थे। लेनिन सोवियत रूस के शासक थे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खुदा बख्श पथागार कहाँ है? खुदा बख्श पथागार कहाँ है? तो यह है पटना में। खुदा बख्श पथागार पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीन फिलिस्तीन किन के विरुद्ध में लड़े गए थे? फिलिस्तीन किन के विरुद्ध में लड़े हैं? तो फिलिस्तीन जो किन के विरुद्ध में लड़े हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये यहूदियों जो कि इजराइल है। इजराइल में यहूदियों रहते, तो इजराइल यहूदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? तो सिंदरी कारखाना में खाद बनाया जाता है। खाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो 25 साल हो जाएगा। 25 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को कहाँ किया गया था? तो सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। नई दिल्ली शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकारी सीखी थी। तो तेल चित्रकारी जो सीखी थी वो सीखी थी थियोडोर जॉनसन से। थियोडोर जॉनसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सा है? तो वह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो वह लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? निम्न किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड की विकसित किया है? तो यह जो विकसित किया है यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया है गूगल। गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आते कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो सिंधु से घाटी सभ्यता में तो घोड़े का जो है यह सुरकोटदा में मिले थे। सुरकोटदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरकोटदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? तो किस में जानकारी मिलती है? तो यह 13वें शिलालेख से, 13वें शिलालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पौडजोल क्या है? पौडजोल क्या है? तो पौडजोल जो है यह कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है। कोणधारी वनों में, वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी को पौडजोल कहा जाता है। पौडजोल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेज ने क्रिप्सन मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो यह जो भेजा था इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्न के भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने हेतु, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीय के सहयोग प्राप्त करने हेतु भेजा था। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी में के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन हमने कवर किया जो कि बिहार पुलिस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।